प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यूपीएससी सीएससी के। सब्जेक्ट जो कर रहे थे अपना मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। ईयर जो स्टार्ट होने वाला है आज है 2015। इसका अपन पार्ट फर्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट सेकंड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे तो जो वीडियो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू द रूलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रूलेट सत्याग्रह के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है, अच्छा पहले तो रूलेट सत्याग्रह देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ पे पूछा गया है, कितने ईयर के अंदर आया है, कब का पूछा गया है। ये 2012 में क्वेश्चन आया है, ये 2009 के अंदर क्वेश्चन आया है, ये 2008 के अंदर क्वेश्चन आया है, ये 2007 के अंदर क्वेश्चन आया है और ये 2003 के अंदर आया है। क्वेश्चन देख रहे हो, ये रूलेट एक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीडिशन कमेटी। ये वाले क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी, पहले यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो या फिर देख लो। रूलर अब रूलेट एक्ट देखो, ये क्या चीज़ होती है। रूलेट एक्ट जो होता है वो सीडिशन कमेटी बनी थी, उसके अंदर लीडरशिप किसके अंदर आया था, ये लीडरशिप ऑफ द सिडनी रूलेट, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रूलेट एक्ट। इसके अंदर दो एक्ट पास हुए थे, किसके रिकमेंडेशन पे, जिसको टेररिज्म क्राइम एक्ट और रूलेट एक्ट कहा जाता है। फिर इसके अंदर क्या था, इसको कहा जाता है नो अपील नो दलील, मतलब ना अपील ना दलील और ना वकील का काला कानून था। गांधी जी ने स्टार्टेड करा था सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस। सत्याग्रह सभा कंस्टिट्यूटेड करी गई थी बॉम्बे के अंदर 6 अप्रैल 1919 को। नेशनल वाइड हड़ताल करी गई थी, ऑल इंडिया स्ट्राइक करी गई थी इसके अगेंस्ट के अंदर। यहाँ पे रूलेट एक्ट आपको पता है ना, कि बिना एविडेंस वगैरह के सबूतों के बिना आपको ना जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद जो डिसीजन दिया जाएगा उसके अंदर आप अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते, ये चीज़ थी। फिर गांधी जी वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन द एडवाइस ऑफ द शुद्धानंद सरस्वती। तो गांधी जी दिल्ली जा रहे थे तो उनको रास्ते में अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें वापस से बॉम्बे भेज दिया जाता है। और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचालू को अरेस्ट कर लिया जाता है अमृतसर में और मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है अमृतसर के अंदर। और ये किसके और रूल किसके अंडर दिया जाता है उस टाइम, जनरल आर डायर। और जनरल आर डायर क्या करता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, बैसाखी के दिन होता है। तो कुछ लोग आए हुए होते हैं जो सत्यपाल और किचालू के बारे में बात करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे, लेकिन जनरल आर डायर को क्या लगता है कि वहाँ पे वो लोग किसके लिए, अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी या फिर कुछ हड़ताल या फिर रिवॉल्ट वगैरह कुछ ऐसा करने के लिए हुए हैं और वो गोली चला देता है। तो फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 का। तो ये रूलेट एक्ट वहाँ से रिलेटेड है। अब इसके बारे में ये चीज़ हमने देख ली। अब देखो इसके सारे ऑप्शन अपन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है हमको, द रूलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीडेशन कमेटी। जो रूलेट एक्ट था वो किसके पर बेस्ड है, सीडेशन कमेटी के। तो हम ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि रूलेट एक्ट जो था वो सीडेशन कमेटी पे बेस्ड था। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा तो अपने ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इन रूलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। देखो इसके अंदर उस टाइम पे एक तरह से कह सकते हैं कि रूलेट सत्याग्रह हुआ था, तो गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि होम रूल लीग जो थी तिलक की और एनी बेसेंट की, वो भी इसी टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म हुई थी। तो कह सकते हैं कि ये चीज़ है, करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो, डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन। अब मुझे एक बात बताओ, साइमन कमीशन जो है वो कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है रूलेट सत्याग्रह। रूलेट सत्याग्रह जो आया था 1919 का और साइमन कमीशन 1927 का है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कितने का, 8 साल का डिफरेंस आ रहा है। 8 साल में डिफरेंस है, यानी 3 तो गलत है, 3 गलत है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या है। अब बचा मेरे पास फर्स्ट और सेकंड या फिर फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे पता है ये वाला उसी टाइम पे होम रूल लीग मूवमेंट बन रहा था, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। इकोनॉमिक क्रिटिक कौन था जिसने कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया के बारे में बात करी थी। तो ये 3 नाम अपन को दे रखे हैं। एक तो दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता है और फिर सुब्रमण्यम जी सुब्रमण्यम अय्यर है। करेक्ट आंसर हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो क्रिटिक्स में 3 नाम बहुत फेमस हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम सबको पता है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। उन्होंने 1867 के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बुक थी, वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 के अंदर। ये बुक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और ये 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस के। और इसी बुक के अंदर वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात थ्योरी देते हैं। तो दादा भाई नौरोजी तो होंगे, फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। तो फर्स्ट तो मैं टिक कर देती हूँ, जिसमें भी फर्स्ट आ रहा है। ये भी है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये भी हो सकता है। अब बताइए जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्ता। अब उसके बाद हम चेक करते हैं आर.सी. दत्ता को। देखो आर.सी. जो क्रिटिक्स है ना, इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो कहे जाते हैं, वो 3 लोगों को कहा जाता था। एक तो था दादा भाई नौरोजी, डी.बी. बसु और रमेश चंद्र दत्त। डी.बी. बसु यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इनको नोट कर लेना।
ये इंडियन सिविल सर्वेंट रहे थे। इन्होंने थीसिस लिखी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। उसके अंदर इन्होंने ये बात कही थी कि कैसे, एक तो इनके बारे में पहले भी एक बार क्वेश्चन है और मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि इनको ये बहुत फेमस हो गए थे, फिर वापस से लंदन पढ़ने चले गए थे, तब उन्होंने थीसिस लिखी थी और ये सिविल सर्वेंट रहे थे। तो ये किसी में पहले भी ये नाम आ चुका है। वो वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना और वहाँ से सॉल्व करना, अगर मुझे मिलेगा तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो ये चीज़ हो गया। मुझे, मैं स्क्रॉल करके पीछे जा रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था, तो सोचा मैंने बाद में बता दूंगी इस चीज़ के बारे में, है ना। ये आरसी दत्ता है ऑप्शन में, किसी पहले भी ऑप्शन में आ रखे हैं, तो ये हो जाएगा इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने भी इकोनॉमिक जो ड्रेन थ्योरी थी वो दी थी। फिर उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर। अब 2 ऑप्शन तो फर्स्ट और थर्ड तो हो गए। फर्स्ट और थर्ड अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूं यहाँ पर, तो देखो एक चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता तो है, तो ये वाला तो कंफर्म है कि फर्स्ट और थर्ड है। अब फर्स्ट और थर्ड वाला कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3, तो हम टिक क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी। लेकिन एक और चीज़ बताती हूँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, और वैसे भी मुझे इनकी बायोग्राफी नहीं पता, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने दी होगी, लेकिन मुझे ऐसे क्लियरली कहीं मेंशन नहीं मिला। मुझे 3 नाम मिले थे जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स को डिफाइन करते हैं, वो दादा भाई नौरोजी थे, डीबी बसु थे और रमेश चंद्र दत्त थे। सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में जो चीज़ मुझे पता चली, देखो ऑप्शन से हम सुब्रमण्यम अय्यर कह रहे हैं, लेकिन इनके बारे में ये सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने फाउंडेड करा था द हिंदू, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर अभी अपन पढ़ते हैं ना, इन्होंने सबसे पहले इसको फाउंड करा था, फिर शायद ये 10-15 साल कुछ चला था, फिर बंद कर देते। फिर यहाँ पे एक तमिल के अंदर भी इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था। और यहाँ पर फर्स्ट इंडियन, इनके बारे में स्पेशलिटी क्या थी कि ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सर्व करा था सीजे, चीफ जस्टिस। सीजे मैंने बस इतना लिख दिया, ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे मद्रास हाई कोर्ट के बारे में। यहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में अगर होता ना, तो मेरे को अगर ऑप्शन में होता तो मैं ये दोनों टिक करती, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तीनों है तो मैं ये टिक करूंगी, क्योंकि सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में मुझे एज सच कंफर्म नहीं है। मेरी नॉलेज शॉर्ट हो सकती है इनके बारे में, हो सकता है इन्होंने दी हो, लेकिन ये मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं बार बार बात बता रही हूँ इस बात को। तो एक बार आप और सर्च करना इसको विकीपीडिया पे या फिर कहीं पे भी, अगर आपको इनके बारे में मिल जाता है कि इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी, तो फिर वो लिख लेना अपने नोट्स में कहीं पे भी। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ। ये देखो दादा भाई नौरोजी से ना एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये 1996 का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन से थे जो ड्रेन थ्योरी ऑफ जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी उसमें बिलीव नहीं करते थे। तो आप एक नाम यहाँ पे देखोगे, आरसी दत्त। ये देख रहे हो, यहाँ पे आ रहा है आरसी दत्त, और ये देखो आरसी दत्त। तो मतलब, और हमें यहाँ पे पता है इसका आंसर क्या है, सर सैयद अहमद खान। उन्होंने ड्रेन थ्योरी ऑफ जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी उस पर बिलीव नहीं करा था, तो हमें पता है इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को देखो, बाल गंगाधर तिलक ने करा था, एमजी रनाडे ने भी करा था, और आरसी दत्त। तो ये जो आरसी दत्त है, यहाँ से इस अगर ऑप्शंस को मैं देखूंगी तो मेरा ये यहाँ पे ऑप्शन जाके करेक्ट हो जाएगा, अगर मैंने इनको बारे में पढ़ा भी ना नहीं होगा तो दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त तो हैं, कन्फर्म है इसके बारे में। ठीक है, अब ये इसलिए कहते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं ना PYQ के, ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। और भी क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको पर्टिकुलरली एक ऑप्शन बताना था, इसलिए मैंने इस चीज़ को लेकर आई। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर करेंगे हम पहले, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक क्वेश्चन 1996 में फिर आया था, जहाँ पे हमें दे रखा था कि इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन है। एम.एन. रॉय था, गणेश शंकर विद्यार्थी था, प्रथम तानु पिल्लई था, और आचार्य नारायण देव था। तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि क्या था। फिर यहाँ पे देख लो एक प्रेशर ग्रुप था, ये सब छोड़ो, इससे कौन कौन रिलेटेड थे वो देख लो, नाम देख लो। जयप्रकाश नारायण थे, उनकी बुक थी बाय सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया थे, भारत विभाजन के गुनाहगार। आचार्य नारायण देव थे, सोशलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट, ये पूरी बुक इसका ऐसे है। अशोक मेहता थे और अच्युत पटवर्धन थे। ये जो बुक्स है ना, ये याद कर लेना। जयप्रकाश नारायण की थी बाय सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया की थी भारत विभाजन के गुनहगार, आचार्य नारायण देव की थी सोशलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट, अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन। और यहाँ पे देखो मैंने ऐसे ये फालतू की ट्रिक बना रही थी, राम के जयप्रकाश से आचार्य अशोक का पेट भरा, नेम से याद करने के लिए। अब हमें, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मैंने नाम वगैरह नहीं पूछे इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो 96 वाला, इसमें हमें नाम पूछे थे, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है कि इसका क्या पर्पस था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। इट एडवोकेटेड द बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस।
ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं था। ये सोशलिस्ट बनी थी और सोशलिस्ट जो थे मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के जो धारा थी, मतलब जो उनकी सोच थी, उससे बहुत प्रभावित थे। तो बायकॉट करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं करा था। इट वांटेड टू स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द, ये भी गलत है, ठीक है। इट एडवोकेट किसी भी चीज़ की डिक्टेटरशिप, जो भी मार्क्सिज्म होगा ना वो डिक्टेटरशिप के तो एकदम अगेंस्ट होगा। इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी, ये भी गलत है। ये तीनों ही गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही नहीं है। ये एक रेडिकल ग्रुप था यंग कांग्रेस का, जो कि महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ थे, मतलब उनसे थोड़े से इतने प्रभावित नहीं होते थे। मतलब ये रेडिकल थे, ये एकदम चेंज चाहते थे और गांधी जी नॉन वायलेंस के तरीके से चलना चाहते थे, ये सब था। तो एकदम रेडिकल ग्रुप जो उभर के आया था उसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, बस इतना समझ लो। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डी। तो यहीं पर इसके क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, फिर उसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।